बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023 ओरल असेसमेंट है यह इंग्लिश की ग्रेड 1 से इंग्लिश का जो ओरल पेपर लिया जाएगा पैक की जानिब से 2023 वो आपके सामने आ चुका हुआ है। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दी जा रही है, ये टीचर्स के लिए थोड़ा सा नीचे है। तो यहाँ पे सेशन 1 हमें नजर आ रहा है। सेशन 1 के अंदर कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट स्टार्ट विद आई। इसमें से कौन सा ऑब्जेक्ट ऐसा है जो कि आई से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यानी ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है। नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इज रिटन विद एन। एंड से कौन सा ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका दुरुस्त जवाब है। थर्ड में आइडेंटिफाई द रीमिंग वर्ड ऑफ फन फ्रॉम द इमेज, बी इसका दुरुस्त ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कहा जा रहा है हु इज प्लेइंग फुटबॉल। फुटबॉल कौन खेल रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका दुरुस्त जवाब है। चूज द करेक्ट बॉक्स टू राइट द वर्ड टैब। टैब के लिए जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट मेरे पास सेशन नंबर 2 आ जाएगा हाउ मैनी संडे आर देयर इन अ कैलेंडर। इस कैलेंडर के अंदर कितने संडे है, तो ये 1 2 3 4। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका दुरुस्त जवाब है। व्हाट इज द बॉय डूइंग, इसका है ऑप्शन नंबर बी जंपिंग, के बच्चा जंप कर रहे हैं। विच इज द प्लूरल ऑफ हैंड। हैंड का प्लूरल क्या है जी, हैंड्स, ऐसे लगा देते हैं हम। कंप्लीट द वर्ड ऑफ द थिंग शोन इन द गिवन पिक्चर डैश आई एन के। तो यहाँ पे डी आ जाएगा यानी कि ड्रिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आइडेंटिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी फ्रॉम द गिवन पिक्चर। इस पिक्चर की स्टोरी का जो टाइटल है वो आपने बताना है। तो ऑप्शन बी है द हेयर एंड द टॉर्टोइस। नेक्स्ट सेशन नंबर 3 है आइडेंटिफाई द ऑपोजिट जेंडर ऑफ मदर। मदर का अपोजिट है द फादर। फिल इन द ब्लैंक डैश आर लेमन्स। लेमन्स आ जाएगा दोज। यू डैश आ स्टूडेंट, आर आ जाएगा यहाँ पे। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ पर्सन फ्रॉम द फॉलोइंग, और वो आ जाएगा आलिया। आइडेंटिफाई द क्वेश्चन मार्क्स, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका दुरुस्त जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सेशन 4 आ जाएगा मैच एनी टू ऑप्शन फॉर द गिवन कॉलम्स। आपने कॉलम्स मिलाना है। जो कॉलम ए के अंदर है पहला वो है जी क्लीनिंग, ये सफाई कर रहा है। सेकंड है मेरे पास लॉलीपॉप होगा, स्वीट, सॉरी स्वीट इसका दुरुस्त जवाब है सेकंड का। थर्ड के अंदर रीडिंग हो रही है तो यहाँ पे आ जाएगा वुई। नेक्स्ट यहाँ पे ट्रायंगल है तो यहाँ पे आ जाएगा ये ट्रायंगल। और यहाँ पे जो फिफ्थ है ये आ जाएगा मेरे पास पियर यानी कि नाशपाती। ये कुछ कॉलम थे जो आपने देखने हैं। नेक्स्ट सेशन नंबर 5 के अंदर कहा जा रहा है चूज द बिगिनिंग लेटर ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर। आपको पिक्चर दिखाई जाएगी और कहा जाएगा इसका जो पहला लेटर है पिक्चर का वो बताया। तो ये फ्लैग है, ये एफ से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फर्स्ट इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर पहले क्या आता है, आई आ जाता है यानी कि इग्लो। टी बाद में आता है एबीसी में अगर सीक्वेंस देखे तो। आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये मेरे पास आ जाएगा बर्ड्स और ये मेरे पास आ जाएगा शेप। प्लांट्स इसमें कोई नहीं है तो यहाँ पे ये प्लांट्स का ऑप्शन खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द। ये क्या है मेरे पास, ये है जी व्हाट डू यू ईट, आप क्या खाते हैं इन दोनों में से। तो ये आ जाएगा एग यानी कि अंडा। आस्क द नेम ऑफ एनी वन थिंग शो एंड टू मेक वन सेंटेंस इट। आपने इसमें से किसी एक का नाम बताना है और सेंटेंस बताना है। नेम है ये बकेट, वी कैरी वाटर इन बकेट। नेक्स्ट है जी इरेजर, आई वांट टू बाय एन इरेजर। कैप, आई हैव अ रेड कैप। तो ये थे मेरे पास स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023 इंग्लिश की ग्रेड 1 के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023 उर्दू ग्रेड 2 ओरल असेसमेंट ये आपके सामने आ चुकी हुई है। ये उर्दू की ओरल असेसमेंट जो कि ग्रेड 2 की होने जा रही है। सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शन है टीचर्स के लिए। नेक्स्ट सेशन नंबर 1 आपसे कहा जाएगा लफ्ज दात का हम आवाज है तो वो है बात। लफ्ज हाल के पहले हरूफ की जगह जिम लगाने से नया लफ्ज बन जाएगा जाल। हाल की जगह है की जगह पे आप जिम लगा दो तो जाल बन जाता है। शेर जंगल का बादशाह है। बिल्ली पालतू जानवर है, घर में हम पालते हैं, हम बिल्ली पालते हैं। फौजिया ने पानी पिया, इस जुमले में फाइल है फौजिया। झूठ बोलना बहुत बुरी बात है, हमेशा सच बोलना चाहिए। यहाँ पे हमें सच आएगा, हमेशा बोलना चाहिए तो वो सच है जी। सेशन 2 है जी खाली जगह अपने पूरी करनी है। लफ्ज परिंदा के दुरुस्त तौर है पर और साहब नून दे है यानी कि परिंदा। दुरुस्त तलफ़ुज़ वाले लफ्ज से जुमला मुकम्मल करे, वो डैश पर बैठते हैं कुर्सी। दुरुस्त अल्फाज के इस्तेमाल से जुमला बनाए, हमें आपस में डैश से रहना चाहिए प्यार से। 11 12 13 डैश 15 दुरुस्त अददी तरतीब आएगी, 13 के बाद आएगा 14। तस्वीर देकर अपने जुमला बनाना है, हमें पौधों की डैश करनी चाहिए, हिफाजत करनी चाहिए। सेशन 3 या सेशन सी के अंदर कहा जा रहा है कॉलम लाइन है तो यहाँ पे देखिए सवालिया निशान है तो उसके लिए देखिए ये सवालिया निशान यहाँ पे आया हुआ है।
19 है तो 19 ये देखिए यहाँ पे लगाया हुआ है। छुट्टी का दिन है तो ये देखिए ये छुट्टी का दिन है। हरूफे अल्लत है वो हमारे पास अलीफ वाओ ये छोटी ये है तो ये मेरे पास यहाँ पे खेल कूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, दुरुस्त गलत की निशानदेही आपने करनी है। गंदगी फैलाना अच्छा अमल है तो ये गलत है। हमें अपने घर को साफ सुथरा नहीं रखना चाहिए, ये भी गलत है। हमें पानी ज़ाया नहीं करना चाहिए, ये दुरुस्त है। क्या वो खाना खा रही है, जुमले के आखिर पर सवाल निशान की अलामत है तो ये दुरुस्त है। किताब की जमा किताबें है तो ये भी दुरुस्त है। नेक्स्ट जी, मुख्तसर सवालात के जवाब देने आपने। आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो या चाहती हो और क्यों? ये आपने बताया कि आप बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती है। क्यों? क्योंकि मैं इंसानियत की मदद करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। शेर सुनकर बताए कि इसमें किस दौलत की बात हुई है। हिम्मत देना, इज्जत देना, इल्म की यारब दौलत देना। यहाँ पे शेर में इल्म की तलब, इल्म की दौलत की बात हो रही है। तोता खूबसूरत पालतू परिंदा है, हमें पालतू परिंदों और जानवरों का ख्याल रखना चाहिए। बताए कि परी गई अबारत का ताल्लुक नजर से, नज़म से है या नसर से। तो ये तोता ये नज़म है, उसके मतलब ये बताया जा रहा है। अपने घर का आपने बताना है और अपने इर्द माहौल के बारे में कोई से 5 जुमले बताने हैं अपने। कि मैं स्कूल में जाता हूँ, मेरे स्कूल का रूम बहुत अच्छा है, मेरे उस्तादा बहुत अच्छी है, मेरे स्कूल का माहौल बहुत अच्छा है, मेरी क्लास के अंदर 3 पंखे लगे हैं। ये आपने जस्ट बता देना। तो यह स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023 उर्दू की ग्रेड 2 और असेसमेंट क्लास 1 से क्लास 8 तक की तमाम असेसमेंट इस चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी है। आप उसे विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023 ओरल असेसमेंट है ये मैथमेटिक्स की ग्रेड 1 के लिए। ग्रेड 1 का जो ओरल एग्जाम होना है स्कूल बेस्ड असेसमेंट वो आपके सामने आ चुका हुआ है, जिसके अंदर सबसे पहले कहा जाएगा दरख्त की शाख पर कितने परिंदे बैठे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी 4 परिंदे बैठे हैं। कितने बच्चे रस्सी खींच रहे हैं तो ये 6 बच्चे रस्सी खींच रहे हैं। वसीम के पास 12 गुब्बारे थे जिनमें से 5 गुब्बारे फट गए, इसके पास कितने गुब्बारे बाकी है। जब 5 फट गए तो पीछे रह जाएंगे 7 गुब्बारे। अगर लड़का पहली पोजीशन पर हो तो बिल्ली की पोजीशन क्या होगी? थर्ड, क्योंकि ये फर्स्ट के ऊपर है, ये सेकंड के ऊपर है, बिल्ली आ जाएगी थर्ड के ऊपर। अदाद की दुरुस्त तरतीब नजूली है 98765, ऑप्शन नंबर सी। साथ ही हमें कहा जा रहा है कि आपने फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करनी है। खाली डिब्बे में कितने सेब आएंगे? तो यहाँ पे 24 सेब आएंगे। आपने इनको भी और इनको भी काउंट कर लेना है। तो ये देखिए कि 24 हो गए। नेक्स्ट है, खाली जगह में कौन सा अदद आएगा? तो यहाँ पे 19 आएगा, क्योंकि 17 18 के बाद आएगा 19। दी गई तस्वीर में कितने परिंदे हैं? तो जब आप काउंट करेंगे तो ये 12 परिंदे हो गए। समीना ने 14 अंडे खरीदे जिनमें से 5 इसने पका लिए, कितने बाकी अंडे बचे? तो ये मेरे पास 9 अंडे जो उनसे वो बाकी रह जाते हैं। तफरी करना आपने आपने 48 में से 36 को कट करना है तो पीछे मेरे पास 12 आ जाएगा। यूनी हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे मैं कहा जा रहा है आपको तस्वीर दिखाई गई है, आपने उसका जवाब बताना है। सबसे ऊंची चीज की निशानदेही करे तो ऑप्शन नंबर डी इसका दुरुस्त जवाब नजर आ रहा है। जानवरों में सबसे हल्के जानवर की निशानदेही करे तो ये ऑप्शन नंबर बी चूहा कौन सा वो नजर आ रहा है। सबसे ऊंचे जानवर की निशानदेही तो ये मेरे पास ऑप्शन बी आ रहा है। सबसे लंबी गाड़ी तो ये मेरे पास ऑप्शन नंबर डी इसका दुरुस्त जवाब आ रहा है। नीचे मेरे पास कहा जा रहा है सबसे भारी चीज है तो वो ऑप्शन नंबर ए है। साथ ही हमें कहा जा रहा है कि आपने करेंसी नोटों को जमा करे। जब आप काउंट करेगा तो ये 50 का नोट है, ये 10 का है, ये 10 का, तो ये हो जाएंगे 70। कैलेंडर में अक्टूबर के बाद कौन सा महीना आता है? अक्टूबर के बाद नवंबर आता है। दी गई घड़ी पर क्या वक्त हुआ है? तो इस वक्त यहाँ पे 9 बज चुके हुए हैं। कौन सी तस्वीर गेंद डिब्बे के ऊपर है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी। दी गई तस्वीर में कौन दरख्त के नजदीक है? तो वहां पे लड़का यानी कि ऑप्शन ए वो ज्यादा करीब है। नेक्स्ट मेरे पास कॉलम आ जाते हैं तो कॉलम में पहले में दिखाया जा रहा है अंडा यानी कि बेजवी, ये मेरे पास पहला आंसर आ जाएगा। सेकंड ये मेरे पास 4 है, जून यानी कि 6 सोलर मंथ आ जाएगा। नेक्स्ट 50 रुपए का नोट हमें दिखाया जा रहा है और साथ में हमारे पास एक इनसाइड एक कैट नजर आ रही है। ये तो मेरे पास स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023 ओरल असेसमेंट है मैथ की ग्रेड 1 के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023 ओरल असेसमेंट है ये जनरल नॉलेज की ग्रेड 1 के लिए। टोटल नंबर है 100 नंबर का ये पेपर होगा स्कूल बेस्ड असेसमेंट जनरल नॉलेज का ग्रेड 1 के लिए, जो कि ओरल लिया जाएगा। पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपने दुरुस्त जवाब
देना है और इसके आपको मिलेंगे 5 नंबर। दी की तस्वीर में इंसानी जिस्म का कौन सा अज़्व दिखाया गया है, तो ये मेरे पास आ जाएगा कान यानी कि ईयर। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स ईट ओनली मीट, इसमें से कौन सा जानवर है जो कि सिर्फ गोश्त खाता है, तो वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बच्चे कौन सा खेल खेल रहे हैं, तो ये आ जाएगा डी ऑप्शन टेबल टेनिस। मोटरसाइकिल चलाते हुए हमें क्या करना चाहिए, हमें हेलमेट का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट जी, दैल में खुश्की पर रहने वाला जानवर कौन सा है, तो वो है जी कैमल। मतदल सही गलत सवालात में से कोई से 4 पूछे और हर सही जवाब के लिए 5 नंबर है। 5 है तो इसमें से आपसे 4 पूछे जाएंगे और दूसरे जवाब के ऊपर आपको 5 नंबर मिलेंगे। कचरा कूड़ेदान में फेंकना चाहिए, तो यस यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। शेर एक पालतू जानवर है, तो ये मेरे पास क्रॉस है। फूलों की खुशबू नाक की मदद से सूंघती है, तो ये दुरुस्त है। खेल के दौरान अपनी बारी का इंतजार करें, बिल्कुल जी ये भी दुरुस्त है। सड़क पार करते वक्त जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल ना करें, तो ये मेरे पास क्रॉस आ जाएगा। नेक्स्ट जी, मतदल झैल मुख्तलिफ सवालात में से कोई से 4 पूछे और हर सही जवाब के 5 नंबर मिलेंगे। पहला, जहाँ कई खानदान मिलजुल कर रहते हैं हम उस जगह को कहते हैं मोहल्ला। स्कूल में वक्फे के दौरान हम क्या करते हैं, खेलते हैं और लंच करते हैं। जब हम किसी से मिलते हैं तो हमें क्या कहना चाहिए, अस्सलाम वालेकुम। बीमारियां किस तरह फैलती है, जरासीमों के जरिए। अपने पसंदीदा पालतू जानवर का नाम बताए, वो बिल्ली भी हो सकता है और कुत्ता वगैरह भी हो सकता है। मतदल खाली जगह आपने फिल करनी है। सूरज शाम के वक्त डैश होता है, गरूब होता है। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए साथ में आंसर लिखे हुए हैं। बिल्ली डैश पर रहती है, खुश्की पर। जिस जगह बस रुकती है उसे डैश कहते हैं, बस अड्डा। मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए डैश में जाते हैं, मस्जिद में। हमें सड़क के डैश तरफ चलना चाहिए, दाएं तरफ चलना चाहिए। नेक्स्ट मेरे पास कॉलम आ जाता है, एक तस्वीर दिखाई जाएगी, आपने बताना ये क्या है, तो ये है जी बस। सेकंड है तो ये आ जाएगा मेरे पास साइकिल। थर्ड मेरे पास आ जाएगा कार, फिर मेरे पास आ जाएगा तांगा और नेक्स्ट मेरे पास है हवाई जहाज। तो ये थे मेरे पास स्कूल बेस्ड असेसमेंट जनरल नॉलेज की ग्रेड 1 के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023 ओरल असेसमेंट है, ये इस्लामियात की ग्रेड 1 के लिए 100 मार्क्स का ये पेपर है। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन आपको दिखाई गई है, साथ में ही हमें MCQs के सवाल दे दिए गए हैं। सबसे पहले कहा जा रहा है रब्बी जिदनी डैश के बाद आता है इल्मा। कोई भी अच्छी चीज़ देकर हमें कहना चाहिए माशा अल्लाह। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जवाब इस तरफ है, उर्दू मीडियम वाले का काम इस तरफ है। नमाज पढ़ने की जगह को कहते हैं मस्जिद। अहले मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादक कहते थे सच्चाई की वजह से। कुल हु अल्लाहु अहद आयत मुबारक है सूरतुल इखलास की। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक, आपने फिलिंग द ब्लैंक करनी है। हर दुरुस्त फिलिंग द ब्लैंक के ऊपर आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के भेजे हुए खास है बंदे। सबसे पहले नबी और इंसान डैश है हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अजान देने वाले को डैश कहते हैं मौजन। नमाज पढ़ने से पहले डैश ज़रूरी है वज़ू। हमें अल्लाह ताला की तमाम डैश का शुक्र अदा करना चाहिए नेमतों का। मुख्तलिफ जवाबात आपने देने हैं, दूसरे जवाब पर 5 नंबर मिलेंगे। हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबिय्यीन का ताल्लुक किस ख़ानदान से है, हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबिय्यीन का ताल्लुक हाशमी ख़ानदान से था। हम एक दिन में कितनी फ़र्ज़ नमाज़ें अदा करते हैं, हम एक दिन में 5 फ़र्ज़ नमाज़ें अदा करते हैं। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन कहाँ पैदा हुए, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। हम सबको किसने पैदा किया, हम सबको अल्लाह ताला ने पैदा किया। कफ़ाल अपनी अमानतें किसके पास रखते थे, कफ़ार अपनी अमानतें हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन के पास रखते थे। नेक्स्ट मेरे पास कालम मिलाने, अपने घर में दाखिल होते वक्त हमें पढ़ना चाहिए, सलाम करनी चाहिए। नेक और परहेजगार थे अंबिया इकराम। सबसे आखिरी नबी है हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबिय्यीन। अजान देने वाले को मौजन कहते हैं। डैश के साथ मिलजुल कर रहे बहन भाइयों के साथ। नेक्स्ट मेरे पास अगेन कॉलम है, इसमें हमें एक पिक्चर दिखाई गई है और कहा जा रहा है ये क्या इसमें बताया जा रहा है, तो ये है मेरे पास वज़ू की जगह, ये है मेरे पास छोटों से प्यार, यहाँ पे मेरे पास कह रहा है सलाम करना। नेक्स्ट है मस्जिद नबवी और लास्ट में मेरे पास आ जाएगा नमाज पढ़ना। तो ये थी मेरे पास स्कूल बेस्ड असेसमेंट इस्लामियात ग्रेड 1 के लिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023 ओरल असेसमेंट है ये नाजरा कुरान की ग्रेड 1 के लिए। ग्रेड 1 से जो नाजरा कुरान सुना जाएगा उसके अंदर क्या कुछ चीज़ें है वो हमें बताई जा रही है। सबसे पहले हरूफ तहजी सुनी जाएगी, 5 नंबर उसके दिए जाएंगे। अल्फाज के हिज्जे सुने जाएंगे, 10 नंबर हो गए। और मिलती जुलती आवाज़ के हरूफ आपने फ़र्क बताना है, 15 नंबर उसके मिलेंगे। और करात के आपके पास 20 नंबर मिलेंगे। ये आपका दिखाया जाएगा, आपने इसे पढ़ना है। जैसे कि मेरे पास ता है, ये जीम है, ये हा है, ये गाइन है और ये मेरे पास कॉफ है। ये आपको दिखाई जाएगी बच्चों को और कहा जाएगा इसे पढ़ के दिखाए, तो बच्चों ने इसे पढ़ के दिखाना है। नेक्स्ट मेरे पास ये 5 अल्फाज दिए गए हैं, कहा जा रहा है इस अल्फाज के आपने हुज्जे बताने हैं। तो ये 5 अल्फाज ही बच्चों को दिखाई जाएगी और कहा जाएगा इसके हुज्जे बताए। हुज्जे कैसे बताते हैं, जैसे बा ज़बर बख, खैन ज़बर खी, बखी, लाम ज़बर ला, बखीला। ऐसे आपने पढ़ के इन्हें बताना है। ये 5 वर्ड है, यही आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है मिलती जुलती आवाज़ों वाले हरूफ में फ़र्क आपने बताना है। जैसे कि ते के अंदर 2 नुक्ते हैं और तोए के अंदर ये नुक्ते नहीं हैं। ते बारीक पड़ जाता है और तोए जो है वो मोटे रूप से है। ऐसे ही से और सीन, से बगैर सीटी के है और सीन सीटी के साथ अदा किया जाता है। जे और जे, जो जाल और जे, जाल नरमी से और बगैर सीटी का पढ़ा जाता है, जबकि जे सख्ती से और सीटी के साथ पढ़ा जाएगा। सीन और स्वाद, सीन बारीक पढ़ा जाता है और स्वाद मोटा पढ़ा जाता है। सा और स्वाद, सा बगैर सीटी का पढ़ा जाता है और स्वाद को सीटी के साथ मोटा पढ़ा जाता है। नेक्स्ट सूरतुल फलक की अदाब तिलावत के साथ आपने करनी है। ये सूरतुल फलक आपके सामने है, यही बच्चों से कहा जाएगा कि इसे हमारे रीड करके बताए, हमें पढ़ के सुनाए। तो ये स्कूल बेस्ड असेसमेंट ओरल असेसमेंट है नाजरा कुरान के ग्रेड 1 के लिए। ग्रेड 1 के जितने भी एग्जाम है उसकी वीडियो इसी चैनल के ऊपर बन के आ चुकी हुई है। ग्रेड 1 से ग्रेड 8 तक तमाम पेपर जो उनसे वो अपलोड हो चुके हुए हैं, आप उन्हें विजिट कर सकते हैं।